अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग रीडर्स एंड लिसनर। आपका टीचर अली खान वाजिद लर्न विद जेमिनी एक इंतहाई अहम वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत है। ये वीडियो लेक्चर जो तैयार किया गया है जी आपके एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, लेट, गेट जितने भी आपके टेस्ट हैं उनके हवाले से ये तैयार किया गया है। अगर आप इनका टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें तो इसमें पाकिस्तान के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है, वर्ल्ड नॉलेज इसमें है, ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, फेमस असैसिनेशन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स है, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, निक नेम ऑफ द कंट्रीज, निक नेम ऑफ द सिटीज़, कंट्रीज एंड सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक रिवर्स है, लीगल टर्म्स हैं, इस्लामिक इंफॉर्मेशन है, इस्लामिक जनरल नॉलेज है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्मॉलेस्ट क्या चीज़ें हैं, एयरलाइंस ओल्डेस्ट कौन कौन सी हैं और जो फेमस एयरलाइंस हैं उनके नाम हैं, माउंटेन रेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, हीरो ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जिक्र इसमें है, नेम ऑफ द फेमस पार्लियामेंट जो हैं उनके नाम हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आपकी पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं दुनिया में, उनके बारे इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो नए नाम हैं, पुराने नाम हैं शहरों के और मुल्कों के, उसकी डिटेल इसमें है। ज्योग्राफिकल रिकग्निशन कौन सा जो खिता है वो किस नाम से पुकारा जाता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं डाइड असैसिनेटेड वाइल इन ऑफिस उनका जिक्र है, फेमस बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं उनके नेम इसमें दर्ज हैं, सिनोनिम्स इसमें दर्ज हैं, एवरीडे साइंस है, स्पेस साइंस है, करंट अफेयर्स है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपके किसी भी मुकाबले के इम्तहान भले आप दें, पीएमएस का दें, सीएसएस दें, एफपीएससी है, पीपीएससी है, एनटीएस है, लेट है, गेट है, ईच एंड एवरीथिंग यू वुड फाइंड इन इट। और इसमें 700 के करीब आपके जो इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यूज हैं, जनरल नॉलेज हैं, वो चीज़ें डिटेल में बयान की गई हैं। डियर लिसनर, इसमें मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताने की जहमत की है, मैंने कोशिश की है। सो होप सो कि लिखने का मकसद को अपनी बड़ाई बयान करना नहीं है, सिर्फ बताना ये है कि इन एरिया में अल्लाह ताला की तौफीक से मास्टर्स किया हुआ है। सो इसीलिए जो चीज़ें मटेरियल मैंने तैयार किया है वो मैंने बड़ी तनदही से किया है और इन चीज़ों के आपके लिए आसानी के लिए किया है। होप्सो कि एक ही जगह पे एक ही लेक्चर में आपको वो सब कुछ मिल जाए जो कि जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो उनमें जो चीज़ें मोस्टली पूछी जाती हैं और जानी जाती हैं। डियर लिसनर्स, डियर रीडर्स, ये जो पाकिस्तान का स्टेट एम्बलम है ये उसकी पिक्चर है, साथ मैंने डिटेल बताई है कि इसमें जो क्रेसेंट और स्टार है वो प्रोग्रेस ऑफ एंड इनलाइटनमेंट को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो शील्ड है दरमियान में वो 4 मेजर क्रॉप्स जो हैं पाकिस्तान की, रेड स्टोनिंग द शील्ड के जो इर्द गिर्द है वो कल्चर एंड हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। स्क्रोल एट द बॉटम है वो नेशनल मोटो यूनिटी फेथ डिसिप्लिन को है और इसके आगे एक मखसूस आपकी जो 7th हाईएस्ट माउंटेन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारों ने ये वाला जो लफ्ज़ है ये सुना ना हो। ये सीएसएस के एक एग्ज़ाम में मैंने देखा था कि ये वाली इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी। जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए तो ये बात बड़ी मुबारकबाद वाली है, लेकिन मोस्टली यानी कि अभी तक मैंने देखा है कि इंफॉर्मेशन इस बारे में नहीं है। सो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर दूँ। व्हाट इज़ चो ओ यू, यानी कि जो वर्ड है जो कि अक्सर वो एक आध दफ़ा भी सीएसएस में पूछा गया था। डियर, इसमें जो हमारा लेट लॉर्ड मिशन टेस्ट है उसकी जो मैंने इंफॉर्मेशन है, हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द टेस्ट, स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड एचएससी वो इसके एलिजिबल हैं। क्या जो लेट टेस्ट है वो कंपलसरी है? यस, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है 31 अगस्त 2018 का, जो 5 साल प्रोग्राम आपका अंडर ग्रेजुएट एलएलबी उसके लिए जो लेट का टेस्ट है ये कंपलसरी है। आप एक साल में कितनी बार ये हो सकता है, हाउ मैनी टाइम्स दैट इज़ कंडक्टेड बाय द एचईसी, ये यानी थ्राइस ये अपने कंडक्ट होता है
सिलेबस जो लैट का है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। 75 आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामियात, उर्दू और मैथमेटिक्स, ये इसके सिलेबस में शामिल है। नेक्स्ट ये लैट के बारे में जो आपकी डिवीज़न है वो टोटल मार्क्स 100 आपके हैं। पार्ट 1 टाइम अलाउड 100 मिनट्स टोटल का है। इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ हैं, जनरल नॉलेज 20 हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ 10 एमसीक्यूज़ हैं, इस्लामियात के 5 एमसीक्यूज़ हैं, मैथमेटिक्स से 5 एमसीक्यूज़, उर्दू के 10 एमसीक्यूज़ हैं। और पार्ट 2 में टाइम अलाउड 40 मिनट्स आपका है। ऐसे राइटिंग स्किल्स है 3 आते हैं, उसमें से एक आपने लिखना होता है, वो 15 मार्क्स का है। पर्सनल स्टेटमेंट है आइदर इंग्लिश और उर्दू, ये 10 मार्क्स की आपकी है। डियर लिसनर, इसमें ये आपकी अभी जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हैं उनकी यानी कि अभी बारी शुरू हो गई है। सबसे पहला जो लास्ट वायसराय यूनाइटेड इंडिया का वो लॉर्ड माउंट बैटन था, जो सिंध हैज़ नोन एज बाबुल इस्लाम। जो फर्स्ट ओआईसी समिट थी ये हेल्ड हुई थी रबात मोरक्को 1969 में। सेकंड ओआईसी समिट कॉन्फ्रेंस 1974 लाहौर पाकिस्तान में ये कंडक्ट हुई थी और उसी की याद में लाहौर में पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के बाहर एक समिट मीनार उसी की यादगार में बनाया गया है। उस समिट में आपके जो शाह फैसल थे वो तशरीफ़ लाए थे, मुअम्मर कर्नल जो गद्दाफ़ी थे वो भी तशरीफ़ लाए थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दैन उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। और उन्होंने एक प्लान और चीज़ की थी कि हमारा भी एक इस्लामिक बैंक होना चाहिए, कि जितने हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें हमारी एक ही करेंसी होनी चाहिए। लेकिन बस कॉन्स्पिरेसी हो गई और मामला ख़राब हो गए, इसलिए वो चीज़ फ़ाइनल ना हो सकी। उसके बाद थर्ड ओआईसी है, ये कब हुई थी 1981 में ताइफ जो कि सऊदी अरेबिया मक्का में एक शहर है, ये वहाँ हुई थी। हाईवे लिंकिंग पाकिस्तान चाइना इज़ कॉल्ड शाहरा कराकम, इसको शाहरा रेशम भी कहते हैं। इस तरह पूरी डिटेल आपकी जो है जनरल नॉलेज की ये आपके इस पहले जो हाईएस्ट लेक जो है उसके बारे में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सी है, कैस्पियन सी सिचुएटेड अबाउट 500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ब्लैक सी, ये वहाँ वाक़ उस पे है। सो इसमें कोशिश की गई है यानी कि आपके खुशहाल खान खटक एंड रहमान बाबा आर टू फेमस पश्तो पोइट्स, जितनी मुमकिन इन्फॉर्मेशन है वो आपकी दी गई हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें दिए हुए हैं। फिर उसके बाद जो लार्जेस्ट लाइब्रेरी है दुनिया में वो आपकी कांग्रेस यूएसए में है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 29,028 फीट है। हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, 8849 मीटर्स ऊंचाई है। इसके बाद यानी कि जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो एंडीज़ है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो म्यूज़ियम है वो सबसे बड़ा वो पेरिस में है। इट वाज फर्स्ट ओपन्ड ऑन 10th of August 1793 अंडर द नेपोलियन, जब नेपोलियन वहाँ पे था तब की बात। इट हैज़ नियरली 73,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ एग्जीबिशन स्पेस, इतनी जगह वहाँ पे है। और कंट्री हैज़ 3,80,000 ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग 35,000 वर्क्स ऑफ आर्ट वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, उसके बाद क्या जी, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन आल्सो कॉल्ड चैलेंज डीप इज़ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट सिचुएटेड इन द सदर्न एंड ऑफ द मैरियाना ट्रेंच है। लार्जेस्ट पैलेस इन द वर्ल्ड इज़ रॉयल पैलेस ऑफ सेस्टा इन सेस्टिया इटली में है, बिल्ट इन 18th सेंचुरी एज ए समर रेजिडेंस फॉर द किंग चार्ल्स III ऑफ स्पेन। ये इसमें डिटेल हैं। उसके बाद 28th जो आपका एमसीक्यू है वो ग्रीनलैंड जो है जो नेशनल पार्क वो सबसे बड़ा पार्क है। उसके बाद जो आपका ईस्ट एंटार्क्टिक प्लेट्यू है वो कोल्डेस्ट प्लेस सबसे ज़्यादा दुनिया में है। आगे उसकी फॉरेन हाइट भी मैंने लिखी है। उसके बाद जो आपका डेजर्ट ड्राइएस्ट प्लेस है वो लिखा हुआ है, डेथ वैली के बारे में है। हॉटेस्ट प्लेस है, वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद जो आपका बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स है उसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड वो लिखा हुआ है। जो रेलवे स्टेशन सबसे लंबा है उसके बारे में लिखा हुआ है, ये इंडिया में है और जो अभी के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। उसके बाद ये आपका जो सबसे लंबा रिवर है उसके बारे में डिटेल है। उसके आगे अगर आप देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट रोड है उसका जिक्र है।
जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू की डिटेल है। उसके बाद अगर आप देखें स्विमिंग पूल की डिटेल है। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है उसकी उसकी डिटेल है। और जो आपका विलेज है दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे वाक़ है 43 पे, उसकी डिटेल है। उसके बाद जब आपकी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली थी तो दिल्ली में उसको किसने लीड किया था, बख्त खान ने किया था। उसके बाद जो कानपुर में किसने इसको लीड किया था, नाना साहब ने किया था। उसके बाद ऊद में किसने इसको लीड किया था, तो बेगम हज़रत महल ने इसको किया था। उसके बाद इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में 5 लाख इंडियंस और 7,000 ब्रिटिश थे, उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कब ख़त्म हुई थी? 1858 में हुई थी। जो लॉर्ड म्यू था इसने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निज़ाम ये राइज किया था। उसके बाद मिंटे मॉर्ले इस्लाहात थी, उसमें जो मुसलमानों को अलग से सीट पे वो इलेक्शन का मौका मिला था। उसके बाद जो आपका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, सोने का जो एक वज़न का मेयार है, सबसे पहले यूके में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये आपका 10 दिसंबर 1948 में सबसे पहली बार ये ऑब्ज़र्व किया गया था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ये 1789 में शुरू हुई। मगना कार्टा ये एक रॉयल चार्टर है। पार्लियामेंट ऑफ पोलैंड इसका नाम है। लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन 900 किलोमीटर है। ये सारी डिटेल आपकी जितनी हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली ये सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। उससे आगे 61 पे जो आपका MCQ है वो आप देखें। जो ब्रुनेई लार्जेस्ट मुस्लिम आइलैंड द वर्ल्ड है। यमन का जो मुल्क का साइज़ है वो फ्रांस जितना है। वेस्टर्न सहारा जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। फ्रेंच सूडान इज़ द ओल्ड नेम ऑफ माली। फिलासफर कन्फ्यूशियस बिलोंग टू चाइना। इसके बाद आपका जो कैपिटल है वो लिखा हुआ लेंथ ऑफ द रिवर नील है, इसकी लंबाई किलोमीटर में है, मील में लिखी हुई है। उसके बाद अगर आप आगे आ जाएं तो मुजफ्फराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ AJ&K। मीरपुर इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ AJ&K। उसके बाद 1 जुलाई 1970 बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। ये बड़ा मशहूर आपका MCQ है। ये डिटेल में आगे जो 80 तक यहाँ पर दिए गए हैं। जो आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो 12 मार्च 1949 में पेश की गई थी। जो आपका साइमन कमीशन था उसमें यानी कि जो अंग्रेज़ ने अपने आप को रिज़ाइन कर दिया था कि मैंने उसमें शामिल नहीं होना, स्टीफन वॉश उसका नाम था। उसके बाद अगर आप देखते जाएं सबसे पहले जो आसमानी किताब वो नाज़िल हुई थी वो आपकी तौरात थी। या ऊपर मैंने हेडिंग भी दिया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ MCQs का। ये सारी चीज़ देर आर 19 एंजल्स ऑफ हेल बड़ा मशहूर आपका ये MCQ है। ये यहाँ पे 100 MCQs इस पेज तक दिए गए हैं। 101 पे दुनिया में कितने ममालिक हैं। हॉली सी किसको रेफर करते? गवर्नमेंट ऑफ द रोमन कैथोलिक विच इज लेड बाय द पोप एज द बिशप ऑफ रोम। Russia is the largest country of the world in terms of area. There are total 193 members countries of the world of UNO. There were just 51 member country in जिस वक्त UNO बनाई गई थी तब ये लीग ऑफ नेशन के नाम से बनाई गई थी, तब जस्ट इसके 51 कंट्रीज थे। एशिया कवर्स 30% ऑफ अर्थ टोटल लैंड एरिया है। एशिया कवर्स 8% ऑफ अर्थ टोटल सरफेस एरिया है। Atlantic is the biggest ocean of the world. The second longest river is Amazon है। The length of Amazon river is 6,400 किलोमीटर है। और उसके बाद ये लास्ट आपके 117 तक यहाँ पे आपके MCQs दिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो रेनफॉल जिस गेज से यानी कि मैप पे करते उसे क्या कहते हैं? जो सऊदी अरेबिया है वो मानसून के रीजन में शामिल नहीं है। जो टोक्यो है इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी बाय अर्बन एरिया एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया। टोक्यो इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी, आगे मैंने उसकी आबादी लिखी है। द सुएज कैनाल इज़ ए ह्यूमन मेड वाटरवे दैट कर्व्स नॉर्थ साउथ अक्रॉस द स्मे ऑफ साउथ इन इजिप्ट। द सुएज कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुएज कैनाल के बारे में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं और इस स्लाइड पे जो ज़्यादातर आपके MCQs हैं वो उसी यानी कि सुएज कैनाल के बारे में दिए गए हैं। इनमें से कोई ना कोई कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में आपके MCQ ज़रूर आ जाता है।
इसके बाद सूएज कैनाल है वो 7 नवंबर 1869 में जो कंप्लीट हुई थी। वेनस सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है। जो वोल्कानो सबसे बड़ा वोल्कानो है जो एक्टिव है उसका नाम लिया गया है। यानी कि उसके बाद देयर आर 36 नेशंस एंड टेरिटरीज विदाउट रेगुलर आर्मी, बड़ा मशहूर आपका एमसीक्यू है। उसके बाद जो चाइना है वो किस खिते में वाक़, अफ़गानिस्तान किस खिते में वाक़, आगे पूरी डिटेल आपकी जो 132 से शुरू हो रही है 141 तक, यानी कि कौन सा मुल्क किस एरिया में वाक़ है, किस सिमत में वाक़, उसकी डिटेल इस स्लाइड पे दी गई है। डियर लिसनर, डियर रीडर्स, अब दे पीछे भी आपके कैप्शंस थे, लेकिन जहाँ पे हर चीज़ को अलग अलग करके लिखा गया कि ओल्ड एंड न्यू नेम्स, यानी कि आपके जितने कंट्रीज़ हैं, जितने आपके सिटीज़ हैं, उनके पुराने नाम क्या थे, नए नाम क्या। एथियोपिया इज़ द न्यू नेम ऑफ अबासिनिया, लैंड लॉक कंट्री है। इस्तांबुल है, कॉन्स्टेंटिनोपल पुराना नाम था। एंशियंट बजंटीनियम इसे कहा जाता था। उसके बाद द डच ईस्ट इंडीज़ वाज द ओल्ड नेम ऑफ द इंडोनेशिया, और नीदरलैंड ईस्ट इंडीज़ है। इराक अपने मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। आगे जिसका विच लिटरली मीन्स बिटवीन द रिवर्स इन ग्रीक है। दिस लैंड वाज होम टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन, द सुमेरियन कल्चर। ये डिटेल के साथ चीज़ें, सिर्फ मैंने इतना मेंशन नहीं किया कि अभी जो नाम है पुराने क्या आते, बल्कि कुछ ना कुछ उनकी पॉसिबल हिस्ट्री भी मैंने दी है। डियर रीडर्स, डियर लिसनर, अभी ऊपर देख लें हेडिंग ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ द कंट्रीज, यानी कि ममालिक के जो सीरीज मैंने लास्ट स्लाइड पे चलाई थी। अभी आगे चलते हैं। सियाम वाज द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड। उसके बाद कन्नान वाज द ओल्ड नेम ऑफ इज़राइल। ये सारी डिटेल मैंने दी है कि पुराने नाम क्या थे, नए नाम क्या हैं, हेडिंग के साथ। अभी जो सीरीज चलेगी हेडिंग, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। जो एरिया आपको इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए आपको बड़ा आसान हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट से जानना और स्लाइड के कैप्शन से जानना कौन सी चीज़ किस स्लाइड पे मौजूद है। डियर रीडर्स, डियर लिसनर, ये ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ द कंट्री जो उसकी लास्ट स्लाइड है, जो कि आपके 171 से शुरू हो रही है और 175 तक ये जा रही है। 3 स्लाइड यानी कि आपके ममालिक के पुराने और नए नाम के लिए मैंने चूज़ की हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अभी यहाँ पे जो स्लाइड शुरू हो रही है 176 से, जो आपके ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज़ हैं। लास्ट जो 3 स्लाइड्स थी वो आपके कंट्रीज़ के नए और पुराने नाम की थी। अब 176 से डियर रीडर्स, डियर लिसनर, ये आपके शहरों के नाम से शुरू। अंगोरा वाज द ओल्ड नेम ऑफ अनकरा, पेकिंग वाज द ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग, लायलपुर वाज द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद, प्रेजेंट नेम मोंटगोमरी। साहिवाल का पुराना नाम था अजोदन, व पाकपतन का पुराना नाम था। जो कोयटा है वो देख लें, कोयटा ऑफ क्वीन ऑफ द एंजल्स वाज ओल्ड नेम ऑफ लॉस एंजल्स, ये इसका नाम था। उसके बाद जो आपका देखते जाएं, शालकोट वाज ओल्ड नेम ऑफ कोयटा, उसका नाम था। नैरोन कोट वाज द ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद, जो पाकिस्तान में है, उसका नाम है। यानी कि डिटेल मैंने सारी की सारी 176 से लेकर 200 तक ये जो शहरों के नए पुराने नाम है उस हवाले से दी है। इसके बाद सूएज कैनाल है वो 7 नवंबर 1869 में जो कंप्लीट हुई थी। वेनस सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है। जो वोल्कानो सबसे बड़ा वोल्कानो है जो एक्टिव है उसका नाम लिया गया है। यानी कि उसके बाद देयर आर 36 नेशंस एंड टेरिटरीज विदाउट रेगुलर आर्मी, बड़ा मशहूर आपका एमसीक्यू है। उसके बाद जो चाइना है वो किस खिते में वाक़, अफ़गानिस्तान किस खिते में वाक़, आगे पूरी डिटेल आपकी जो 132 से शुरू हो रही है 141 तक, यानी कि कौन सा मुल्क किस एरिया में वाक़ है, किस सिमत में वाक़, उसकी डिटेल इस स्लाइड पे दी गई है। डियर रीडर्स, डियर लिसनर, ये बड़ी दिलचस्प आपकी स्लाइड है। निक नेम्स ऑफ द सिटी, यानी कि दुनिया में कौन से शहर अपने कौन सी पहचान रखते हैं। और रोम ले लें, सिटी ऑफ 7 हिल्स है, द अटर्नल सिटी है, सिटी ऑफ द पॉप्स है। न्यूयॉर्क बात करें, द बिग एप्पल है, द एम्पायर सिटी है, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स है। अगर हम पेरिस की बात करें, सिटी ऑफ लव एंड लाइट्स है। तिब्बत की बात करें, फॉरबिडन लैंड है। लाहौर की बात करें, सिटी ऑफ कॉलेजेस है। इसी तरह सिटी ऑफ म्यूज़िक है।
ड्रीम्स है, इंपीरियल सिटी है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन की हैं। सिडनी ले लें, उसकी डिटेल हार्बर सिटी है। इस्तांबुल ले लें, जो आपका सेकंड रोम है। ये 242 तक ये सारी चीज़ें हैं। जो वारसा है, पेरिस ऑफ द नॉर्थ है। ये बड़ी दिलचस्प आपकी स्लाइड है डियर रीडर्स, डियर लिसनर। ये स्लाइड भी आपकी निक नेम ऑफ द सिटीज़ है। वीनस है, सिटी ऑफ कैनल्स है, क्वीन ऑफ द एटलेटिक है, सिटी ऑफ ब्रिजेस है, एथेंस है, आपका लीमा है, बुडापेस्ट है, केप टाउन है, मियामी है। हर चीज़ के बारे में जो आप मियामी देख लें, ले लें, मैजिक सिटी है, हांगकांग है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट है। उसके बाद आपका तेहरान ले लें, द सिटी ऑफ 72 नेशंस हैं। तो ये 243 से लेकर 263 तक आप निक नेम्स ऑफ द सिटीज़ हैं। डियर लिसनर, डियर रीडर्स, ये आपका कंट्रीज़ निक नेम है। यूएसए है, अंकल साम है, जापान है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन है, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक है। ये आपकी 262 से शुरू हो रही हैं। फिनलैंड ले लें, 279 पे आपका द लैंड ऑफ 1000 लेक्स है। इटली ले लें, द बोट है। द कनाडा ले लें, लैंड ऑफ मैपल लीफ है। द ग्रेट वाइट नॉर्थ है। इराक अगर ले लें, द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। लेबनान अगर ले लें, स्विट्ज़रलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट है। इसी तरह पूरी डिटेल आपकी है वो आपका 272 पे भूटान ले लें, द लैंड ऑफ थंडर है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, द लकी कंट्री है। इजिप्ट ले लें, द गिफ्ट ऑफ द नाइल है, नील है, दरिया नील का है। तो ये आपकी 262 से 285 तक ये कंट्रीज़ के निक नेम हैं जो किस नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। ये आपकी लास्ट स्लाइड है निक नेम ऑफ द कंट्री से। नॉर्वे ले लें, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन है। स्विट्ज़रलैंड ले लें, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है। बेल्जियम ले लें, कॉकपिट ऑफ यूरोप है। तो डियर लिसनर, डियर रीडर्स, ये आपकी लास्ट स्लाइड थी निक नेम ऑफ द कंट्रीज़ की। डियर रीडर, डियर लिसनर्स, ये अभी द सिटी सिचुएटेड ऑन द रिवर एजिस, रिवर बैंक, जो किसी भी दरिया के किनारे शहर हैं उनके नाम हैं। ये देख लें, 301 से आपकी जो शुरू हो रही है। 303 पे लाहौर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर है। कानपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर है। ये आपके ये सारे के सारे यानी कि जो भी शहर जिस दरिया के किनारे वाक़ है। बहावलपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर है। तो ये 301 से 310 तक आपके सारे उन शहरों के नाम है कि वो किस दरिया के किनारे पर वाक़ है। डियर रीडर्स, डियर लिसनर, ये फेमस पार्लियामेंट के जो नाम हैं वो मैंने लिखे हैं। और ये हर यानी कि इंटरव्यू में आपके मुकाबले के एग्ज़ाम में भी यानी कि ना किसी न किसी पार्लियामेंट का नाम हर सूरत वो पूछा जाता है। और जो दुनिया की मशहूर आपकी ये पार्लियामेंट के नेम हैं ये मैंने इधर लिखे हैं। अफ़गानिस्तान का ले लें, अल्बानिया का ले लें, अल्जीरिया का ले लें, ऑस्ट्रिया का, आज़रबाईजान का, बोस्टवाना का, ब्राज़ील है, फ़िनलैंड है, चाइना है, कनाडा है, ग्रीस है, आपका हंगरी है, आइसलैंड, इंडिया, ईरान, आयरलैंड, इज़राइल। ये नाम लिखे हैं, वो लिखे हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद 28 जो आपका MCQ है वो ग्रीनलैंड जो है, जो नेशनल पार्क, वो सबसे बड़ा पार्क है। उसके बाद जो आपका ईस्ट एंटार्क्टिक प्लेट्यू है वो कोल्डेस्ट प्लेस सबसे ज़्यादा दुनिया में है। आगे उसकी फ़ॉरेन हाइट भी मैंने लिखी है। उसके बाद जो आपका डेजर्ट ड्राइएस्ट प्लेस है वो लिखा हुआ है। डेथ वैली के बारे में है। ये स्लाइड आपकी फेमस जो एयरलाइन दुनिया में है उनके नाम हैं। उसके सबसे आपके 351 पे एमिरेट्स एयरलाइन है, जो उन एयरलाइंस के नाम हैं। नेक्स्ट आपकी जो आगे नाम लिखे हैं वो उन कंट्रीज़ के नाम है जिनकी ये एयरलाइंस मलकियत है। पहली जो 31 है वो UAE की मलकियत है। उसके बाद अगर आप देखें 355 जो कंटस है एयरलाइंस लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया की, ये बहुत ज़्यादा मशहूर एयरलाइन है। और इनके जो एरोप्लेन्स हैं वो कई ममालिक में तो एयरपोर्ट पे जाते ही नहीं हैं। उनको उनका एक उनकी SOP और उनका स्टैंडर्ड एक सेट है। जब तक यानी कि उस मुल्क के जो आपके रनवे हैं
जो उनके एयरपोर्ट्स हैं उनके अपने स्टैंडर्ड के नहीं होते, अपने तैयारे वो उस मुल्क में भेजते ही नहीं हैं। तो ये आपकी 351 से ये वाली सीरियल शुरू हो रही है और ये वाली जो आपकी 370 तक जा रही है, और सारे के सारे जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके लेफ्ट हैंड पे एयरलाइंस के नाम है और आपके राइट साइड पे वो जिन कंट्रीज़ की मलकियत हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ये स्लाइड भी डियर लिसनर, डियर रीडर्स, जो 371 से स्टार्ट हो रही है 382 तक जा रही है, ये भी उन एयरलाइंस के नाम पे है, अभी कौन सी एयरलाइन किस मुल्क की है। KLM जो कि 377 पे ये जो नाम लिखा हुआ है, ये पुरानी तरीन ओल्डेस्ट आपकी एयरलाइन है और ये नीदरलैंड्स की है। सबसे पुरानी जो एयरलाइन है ये वो वाली है, और इनमें लेफ़्ट साइड पे एयरलाइंस के नाम है और राइट साइड पे उन कंट्रीज़ के नाम है जिनकी ये ओनरशिप में है। ये स्लाइड आपकी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, 7 यानी कि दुनिया के जो अजूबे हैं ये उनके मैंने नाम लिखे हुए हैं। इंफॉर्मेशन की हद तक ये जानकारी ज़रूरी है। इसकी जो डिटेल्ड जो वीडियो लेक्चर है वो मैं अलग से इंशाल्लाह एक तैयार करूँगा। डियर लिसनर, डियर रीडर्स, ये जो हिस्टोरिकल असैसिनेशंस हैं जो कि बड़े मशहूर लीडरान थे, किंग थे, एम्परर थे, या जो आपके प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जो बहुत ज़्यादा मशहूर एंटिटीज़ थी, उनके मर्डर में जूलियस सीज़र था, जिसके असैसिनेशन के बारे में डिटेल से मैंने लिखा हुआ है कि ये कब कत्ल हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूरी डिटेल इसमें सारी दर्ज है। Dear readers, dear listener, once again the slide links to the previous one, famous assassination of the world है 385 से जो शुरू हो रही है, किन किन लोगों की, किन किन अजीम हस्तियों की, लीडरान की जो असैसिनेशन हुई थी। इस स्लाइड पे 385 से शुरू हो रही है और ये लास्ट आपकी फिर जाके आगे मज़ीद ये ख़त्म हो रही है। डियर रीडर्स, डियर लिसनर, ये आपकी स्लाइड फिर से वो जो लिंकेज है फेमस असैसिनेशन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स है, ये भी उन्हीं के हवाले से है। और नीचे मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स असैसिनेशन वाइल इन ऑफिस, यानी कि जब वो खुद उस वक्त प्रेसिडेंट थे तब उनकी जो असैसिनेशन की गई थी, वो नीचे अलग से एक हेडिंग बना के मैंने लिखा हुआ है। डियर लिसनर, ये आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट्स है डाइड वाइल इन ऑफिस, ये उनके नाम हैं। 4 जो थे यानी कि जिनका मर्डर हुआ था, जो कि अल्लाह को प्यारे हो गए थे। और नीचे इसी स्लाइड पे जो इम्पोर्टेंट और फेमस बुक्स हैं और उनके जो ऑथर्स हैं उनके नाम मैंने लिखे हैं। 403 से ये वाला जो बुक्स वाला फेमस बुक्स वाला पार्ट शुरू हो रहा है और ये सीरियल आपकी 415 तक जा रही है। डियर लिसनर, डियर रीडर्स, अब पीछे भी आपके कैप्शंस थे, लेकिन जहाँ पे हर चीज़ को अलग अलग करके लिखा गया कि ओल्ड एंड न्यू नेम्स, यानी कि आपके जितने कंट्रीज़ हैं, जितने आपके सिटीज़ हैं, उनके पुराने नाम क्या थे, नए नाम क्या। इथोपिया इज़ द न्यू नेम ऑफ। डियर रीडर्स, डियर लिसनर, ये सबसे पहले जो आपके 427 है, 428 है, इसमें जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, बड़ा मशहूर ये आपका क्वेश्चन है, वो आगे मैंने लिखे हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन से हैं, ये 7 ममालिक हैं, आगे उनके नाम लिखे हैं। KLM जो सबसे ओल्डेस्ट एयरलाइन है, KLM व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, ये आगे लिखा हुआ है। और जो आपका 429 पे है, जो पहली एयरलाइन थी, ये वाली शुरू कहाँ से हुई थी। जो पहली एयरलाइन थी स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 1914, ये शुरू हुई थी। और ये फ्राम सेंट पीटर्सबर्ग से फ्लोरिडा से टेम्पा इसने ट्रेवल किया था। और नीचे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट ओल्डेस्ट एयरलाइंस है उनके नाम लिखे हुए हैं कि सबसे पुरानी। आप देख लें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में कहा था, KLM जो कि नीदरलैंड्स की मलकियत है, ये सबसे पुरानी है। एंड इवन आई मेंशनड देयर स्टार्टिंग डेट्स एज वेल, कि कब से ये इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया था। KLM ने 7 अक्टूबर 1919 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था। और देख लें कि जब जो पुरानी तरीन में है वो आपकी एक 1927 में है, जो स्पेन की है, जो कि 10th पे फॉल करती है। डियर रीडर्स, डियर लिसनर, ये आपका जो स्लाइड है, ये सिनोनिम्स हैं, उनके जो सबसे मोस्ट नियरेस्ट उनके वर्ड बनते हैं वो मैंने लिखे हैं।
और तकरीबन हर एक जो भी आपका एग्ज़ाम हो कंपटीशन का, लेट का, जितने भी हैं उसमें आपका जो सिनोनिम वाला पार्ट है वो हर सूरत वो आपका आता है। ये 430 से शुरू हुए हैं और 448 तक मैंने लिखे हैं। अभी यहाँ पे जो स्लाइड शुरू हो रही है 176 से, ये आपके ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज़ हैं। लास्ट जो 3 स्लाइड्स थी वो आपके कंट्रीज़ के नए और पुराने नाम की थी। अब 176 से डियर रीडर्स डियर लिसनर, ये आपके शहरों, डियर रीडर्स डियर लिसनर, ये आपकी जो लीगल टर्म्स हैं, ये जो स्पेशली लेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ी अहम आपकी स्लाइड है, जिसमें जो लीगल टर्म्स हैं वो क्या अपने मायने रखती हैं। ये आपकी स्लाइड 572 से शुरू हुई है और ये 586 तक इस स्लाइड पे सीरियल ये गई है। डियर रीडर्स डियर लिसनर, ये भी आपकी स्लाइड जो कि 587 से स्टार्ट हुई है 600 तक, ये इसमें आपके लीगल टर्म्स ही दी गई हैं भी कौन सा लफ्ज़ उसका कानून में उसके मायने क्या हैं और वो क्या स्टैंड करता है। ये आपकी थर्ड स्लाइड है जो कि लीगल टर्म्स के हवाले से है। ये 601 से शुरू हो गई है और ये 616 तक इसमें वो सारी की सारी टर्म है। यंग ऑफेंडर है, रॉन्गफुल ट्रेडिंग है, रिट ऑफ समन्स है, रिट ऑफ एग्जीक्यूशन है, रॉन्गफुल डिसमिसल है, वर्ड्स ऑफ ऑट है, व्हाट इज़ मेंट बाय विल, व्हाट इज़ मेंट बाय वे लीव, वर्ड ऑफ कोर्ट का क्या मतलब है, वेस्टिंग ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद आप देख लें अनलॉफुल वंडिंग क्या होती है, ट्रीजन क्या होता है, ट्रीजन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, समरी ऑफेंस क्या है। ये सारी डिटेल जो कि लीगल टर्म्स हैं 601 से शुरू होकर ये आपकी 616 तक गई हैं। डियर लिसनर डियर रीडर्स, ये आपकी सेकंड लास्ट स्लाइड है जो कि एवरीडे साइंस के हवाले से है। ये आप देख लें कि 617 से ये वाली स्लाइड शुरू हुई है और 629 तक इसमें जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड आपसे MCQs हैं वो मैंने लिखे हैं। एवरीडे साइंस का पार्ट भी मैंने इसमें शामिल किया है। डियर रीडर्स डियर लिसनर्स, ये आपकी इस लेक्चर की जो कि आपके FPSC PPSC लेट है, गेट है, NTS है, जितने भी आपके ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो जॉब के लिए हैं, ये सारे का सारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके MCQs हैं, इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने बताया है, इंग्लिश के बारे में आपकी हैं, इस्लामियात के बारे में है, पाक स्टडी है, करंट अफेयर है, आपके जितना कुछ पॉसिबल है वो मैंने सारा इसमें लिखा है कि इसी एक स्लाइड को अगर आप सुन लेते हैं लेक्चर को तो आपको बहुत सारी किताबों को खंगालने की ज़रूरत पेश नहीं होगी। और आपकी इस लास्ट स्लाइड में स्पेस साइंस के हवाले से इंफॉर्मेशन वो दी गई हैं जो कि 629 से शुरू होकर 641 तक ये आपकी स्लाइड सारी गई हैं। तो टोटल जो आपका ये वाला लेक्चर वीडियो लेक्चर है इसमें 641 आपके जो मोर दैन 641 MCQs इसमें हैं और वो सारे के सारे वो हैं जो कि हर एरिया को आपके इंटरव्यूज़ आप जिस भी कैपेसिटी में जाके देंगे वो इसी में से जुड़ा हुआ है। सो थैंक्स टू ऑल, टेक केयर।